डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, डर के आगे जीत है। नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी भावी मुख्य सेविका बहनों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे। मस्त नहीं हो सकते हैं, जिसका बहुत बड़ा कारण ये है कि आज उत्तर प्रदेश पुलिस की कट ऑफ जारी हुई है और अभी उनकी दौड़ बाकी है, फिजिकल बाकी है। उसके बावजूद बहुत सारे जो लोग हैं, मुख्य सेविका भर्ती से संबंधित लोग हैं, चाहे फिर वो अभ्यर्थी हों या उनके परिजन हों, वो काफ़ी परेशान हो गए हैं। कारण ये है कि मुख्य सेविका भर्ती एक ऐसी चर्चित भर्ती रही है जिस पर लगातार वीडियो भी बनते रहे हैं और इस बीच में 11 महीने के समय में जो भी भर्तियां हुई हैं, जिनके रिजल्ट जारी हुए हैं, उनमें जारी हुई कट ऑफ से इसकी तुलना भी की जाती रही है। बार बार इस तरह की जब भर्तियों की कट ऑफ जारी होती है तो मुख्य सेविका अभ्यर्थी परेशान हो जाते हैं कि कहीं उनकी कट ऑफ इतनी हाई न चली जाए कि इतने दिनों के संघर्ष के बाद वो कट ऑफ से ही बाहर हो जाए। और ऐसा नहीं है, कुछ लोग तो बाहर हो ही जाएंगे, ये तो शाश्वत सत्य है, क्योंकि 34,000 लोगों में डीवी लगभग 7 से 8,000 लोगों की होगी मैक्सिमम। मिनिमम तो 6,000 लोगों की ही डीवी होगी मेरे अकॉर्डिंग। और जो सिलेक्शन होना है वो आप जान ही रहे हैं कि लगभग 2600 पदों पर या 2567 पदों पर बिल्कुल क्लियर होना है। समझ रहे हैं ना आप सभी लोग ये बात। तो जब तुलना करते हैं, मानव मस्तिष्क सकारात्मक चीज़ों को कैच बहुत देर में करता है, नकारात्मक चीज़ों को जल्दी पकड़ लेता है। जब भी कोई भी भर्ती का रिजल्ट निकल आता है या कट ऑफ निकल आती है तो अभ्यर्थी डर जाते हैं कि शायद वो भर्ती से अब बाहर हो गए हैं। परंतु बार बार ये बताया गया है और समझाया भी गया है, तर्क भी दिया गया है कि अन्य भर्तियों से इसकी तुलना ना की जाए, क्योंकि अन्य भर्तियां जो हो रही हैं वो ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रही हैं या किसी विशेष वर्ग के उम्मीदवार ही उसमें बैठे हैं। यूपीपी की जो कट ऑफ आई है उसमें महिला पुरुष दोनों थे। पेपर बार बार होता रहा है, 1 से अधिक शिफ्टों में, ठीक है, 2 से अधिक शिफ्टों में पेपर हुआ है, लगभग 10 शिफ्टों में पेपर हुआ है। नामलाइजेशन भी बहुत तगड़ा हुआ है। जो उम्मीदवार ये सोचकर बैठे थे कि हम इस भर्ती में इन हैं और दौड़ अपना सीख रहे थे, दौड़ की प्रैक्टिस कर रहे थे, आज उनके घर में मातम पसर गया है। हालांकि किंचित मात्र खुशियां कुछ घरों में आ गई हैं क्योंकि वो अगले स्टेप के लिए एलिजिबल हो गए हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो काफ़ी मेधावी छात्र थे, जो नामलाइजेशन जैसे ग्रहण के चपेट में आ करके यहीं से ही भर्ती से किनारे हो गए हैं। तो एक तरफ थोड़ी सी खुशी है, दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा गम है, क्योंकि किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए कोई अभ्यर्थी जी तोड़ मेहनत करता है, अपना 100% देने का प्रयास करता है और जब वो सफल नहीं हो पाता है तो जाहिर सी बात है तकलीफ़ होगी। लेकिन मुख्य सेविका भर्ती में बहुत सारे विशेष बिंदु हैं जिनकी वजह से अन्य भर्तियों से इसकी तुलना करना ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश पुलिस की जो ये कट ऑफ जारी हुई है ये सच में होश उड़ाने वाली है। जो अभ्यर्थी अपने आप को इन मान रहे थे वो आउट हो गए हैं। ऐसी स्थिति को देख करके जो मुख्य सेविका बहनें हैं, उनके परिजन हैं, वो भी परेशान हो गए हैं। परंतु परेशान होने से, हताश निराश होने से कोई फ़ायदा नहीं है। एग्ज़ाम सेंटर में जो भी लड़ाई आपने लड़ी है उसी का परिणाम आना है। बढ़ना घटना आपके हाथ में है नहीं, फैसला आयोग से आना है। थोड़ा सा पैनिक स्थिति इसलिए हो रही है क्योंकि फैसला थोड़ा देर से आ रहा है। जैसा कि माननीय सचिव जी ने बोला था आयोग के कि स्टे हटने के बाद वो त्वरित गति से काम करके 48 घंटों में रिजल्ट दे देंगे। हालांकि हम जानते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, कानूनी प्रोसीजर होता है, बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं जिनको करने के बाद ही रिजल्ट आता है। फिर भी इस हफ्ते में या इससे अगले हफ्ते में रिजल्ट आने की प्रबल संभावना है। तब तक आप लोग धैर्य और साहस बनाए रखें। किसी भी भर्ती से इसकी तुलना हो नहीं सकती है, करिए भी मत। बार बार कहा जाता है कि अप्रत्याशित कट ऑफ आएगी, दोनों ही कंडीशन बन सकती हैं, ज़्यादा भी जा सकती है, कम भी जा सकती है। बहुत सी बहनें हैं जो इतना पैनिक हैं कि कमेंट बॉक्स में आ करके ऐसी ऐसी बातें बोलती हैं कि समझ में नहीं आता है इन बातों पे हम इनके लिए दुखी हो जाएं या खुश हो जाएं।
ऐसी ऐसी बहनें हैं जो आकर के बोलती हैं कि आपका एक नंबर से रुक जाए तो आपको वैल्यू पता चलेगी। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहूँगी कि एक नंबर की, एक व्यक्ति की और एक शब्द की, इन तीनों चीज़ों की वैल्यू मुझे पता है। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप इतना, आपका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है कि किसी को कुछ भी आके बोलना है कि आपका ना हो, उनका ना हो, फलाने बाहर हो जाएं, ढिकाने बाहर हो जाएं। अगर ये वाली ऊर्जा आप अपने हित में लगाएं, अपनी सकारात्मक सोच में लगाएं, या इसलिए लगाएं कि हे ईश्वर आपकी सीट कंफर्म हो जाए। लेकिन आप सबको ये नहीं करना है। मैंने कई बार वीडियो बना के ये बात बोली है कि अपनी ऊर्जा किसी को कोसने में ना लगाएं, बल्कि अपने लिए सकारात्मक सोच रखने में लगाएं। लेकिन बात समझ में आती नहीं है। बिल्कुल स्थिति ऐसी है छोटे क्लास के बच्चों जैसी कि बस ये खिलौना हमको लेना है तो लेना है, लेकिन कैसे लेना है, इस खिलौने के आप योग्य होंगे तभी आपको मिलेगा। ये खिलौना कोई आपके माता पिता के पास नहीं है, ना हमारी दादी अम्मा के पास है जो हम उनसे ज़बरदस्ती दुलार दिखा के ले लेंगे। तो थोड़ा सा धैर्य और साहस बनाए रखें, आगे आने वाली परीक्षाओं की तैयारी करें और अपनी सकारात्मक ऊर्जा अपने हित के बारे में सोचने में लगाएं, ना कि दूसरे को कोसने में लगाएं या ये कहने में लगाएं कि फलाने का ना हो, ढिकाने का ना हो। ठीक है, धीरे धीरे नोटिस जारी होने लगी है, सीटों का ब्यौरा जारी कर दिया गया है और आप सबको पता ही होगा। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि जो संघर्षरत बहनें और परेशान हैं वो परेशान ना हो। ठीक है, जल्दी ही मिलेंगे अगली सूचना के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।